अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में MS ऑफिस वर्ड में हेडर एंड फुटर सेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। हेडर एंड फुटर सेक्शन में हम 3 कमांड्स को सीखेंगे, जैसे हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हेडर है, हेडर का पर्पस क्या है। कि हेडर को अगर हम देखें तो अगर हम अपनी MS ऑफिस वर्ड की फ़ाइल में किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट पेज के टॉप पे देना चाहते हैं और वो इंफॉर्मेशन या कंटेंट हम पेज के टॉप पे एक दफ़ा देते हैं, लेकिन वो रिपीट होता रहता है। वो इंफॉर्मेशन या कंटेंट जो आप रिपीटेड फॉर्म में चाहते हैं, आप एक दफ़ा देने के बाद हर पेज के टॉप पे देखना चाहते हैं, तो उस कंटेंट में चैप्टर का नाम भी हो सकता है, बुक का टाइटल। अगर आपने कोई बुक कंपोज की हुई है MS ऑफिस वर्ड में तो उस बुक का पेज नंबर भी हो सकता है। हेडर के बाद फिर हमने फुटर कमांड की प्रैक्टिस करनी है। फुटर का पर्पस होता है कि अगर आप अपनी वर्ड की फ़ाइल में मौजूद हर पेज के बॉटम पे कोई भी ऐसा कंटेंट रिपीट करना चाहते हैं, जो कि पेज नंबर भी हो सकता है, बुक का टाइटल भी हो सकता है, ऑथर का नाम भी हो सकता है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप अपने पेज के बॉटम पे और हर पेज के बॉटम पे देखना चाहते हैं। हेडर एंड फुटर के बाद हम अपने MS ऑफिस वर्ड की फ़ाइल में पेज नंबर भी इंसर्ट करना सीखेंगे। पेज नंबर इंसर्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी फ़ाइल में प्रॉपर एक अरेंजमेंट पैदा हो जाती है। आपको मालूम हो जाता है कि पेज नंबर 1 पे आपने कौन सा काम किया हुआ है और पेज नंबर 2 पे कौन सा काम किया हुआ है। तो पेज नंबर्स आप अपनी वर्ड की फ़ाइल में पेज के टॉप पे भी दे सकते हैं और वो पेज नंबर आप अपनी वर्ड की फ़ाइल में पेज के बॉटम पे भी दे सकते हैं। और जब आप एक दफ़ा पेज नंबर दे देते हैं तो उन पेज नंबर्स को आप ज़रूरत पड़ने पे रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको पेज नंबर्स का फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे आपने 1 2 3 की बजाय रोमन काउंटिंग में पेज नंबर्स देने हैं या ABC फॉर्म में देनी है, तो फिर आप इसके लिए अपने पेज नंबर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त ये देखें कि मैंने अपनी सामने एक सैम्पल फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है। तो इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मेरी फ़ाइल में इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो स्टेटस बार पे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है पेज 1 of 6 कि इस वक्त मेरी फ़ाइल में 6 पेजेस हैं, जबकि टोटल पेजेस 6 हैं, लेकिन मैं करंट पेज 1 पे मौजूद हूँ, पेज 1 of 6, जिसमें से 1 का मतलब है कि मैं पेज नंबर 1 पे हूँ। तो अगर मुझे अपने हर पेज के टॉप पे कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट करवानी है और वो इन्फॉर्मेशन मैं बस एक ही दफ़ा देना चाह रही हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन पेज के टॉप पे देने के लिए आपने हेडर को इस्तेमाल करना है। और हेडर के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर लेके आते हैं तो आपको इसकी स्क्रीन टिप या टूल टिप शो हो रही है, जिसमें देखें आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है हेडर की कि हेडर हेल्प यू टू रिपीट कंटेंट एट टॉप ऑफ एवरी पेज। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप हर पेज के टॉप पे देना चाहते हैं, आप उसके लिए हेडर को इस्तेमाल करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है या वो कंटेंट कैसा हो सकता है, इसके लिए आपने हेडर पे क्लिक करना है। तो देखें आपको एक सैम्पल नज़र आ रहा है टाइप टेक्स्ट का कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पेज के टॉप पे एक दफ़ा देना चाहते हैं। या देखिए आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पेज के टॉप पे 3 बार देना चाहते हैं, या आप इस तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं। अब मैं अपने चैनल का नाम हर पेज के टॉप पे देना चाह रही हूँ, तो सिर्फ चैनल का नाम ही मुझे देना है, मुझे भी और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो मैं इसके लिए यहाँ से जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, हेडर की पहली टाइप के ऊपर क्लिक करती हूँ और वहाँ पे जाके मैं अपने चैनल का नाम दे देती हूँ, जैसे गेट विद लर्न।
ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद आपने क्लोज़ हेडर एंड फुटर के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लोज़ हेडर एंड फुटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी नॉर्मल वाली फ़ाइल में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ देखें कि आपको एक पेज पे चैनल का नाम नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप नेविगेट होंगे अगले पेज पे आपको चैनल का नाम नज़र आ रहा है, यानी ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एक दफ़ा हेडर में दे दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन को अब अगर आप फर्दर बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेडर एंड फुटर की विंडो में जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप GWL यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके ऊपर डबल क्लिक करें। आप हेडर वाली विंडो में चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करें। होम टैब में जाएं। आप ये बाकी फॉर्मेटिंग के बटन्स इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने, जो भी कमांड आपने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है वो आप करेंगे। और हेडर एंड फुटर टूल्स के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अब आपको नज़र आता है क्लोज़ हेडर एंड फुटर। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी एक दफ़ा, इसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस की थी वो मुझे हर पेज के टॉप पे मॉडिफिकेशंस शो हो रही हैं। और ये थोड़ा सा ना आपको डल या डिम नज़र आता है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके का शो हो रहा है, लेकिन जब ये प्रिंट होगा ना आपका काम तो बिल्कुल ठीक शो होगा। जैसे आप फाइल में जाते हैं, यहाँ से जब हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे देखें ये प्रिंट प्रीव्यू है। जब हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं तो ये देखें आपको बिल्कुल सही तरीके से वो शो हो रहा है लिखा हुआ। तो एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन दी और हर पेज के ऊपर मुझे जो अपने चैनल का नाम नज़र आ रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने डिलीट करनी है। मैं दोबारा से डबल क्लिक करते हुए हेडर एंड फुटर के टूल्स में जाऊंगी। उसकी बार पे जाने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगी अपने चैनल का नाम या कंटेंट को और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगी। अब जैसे ही हम क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये किसी भी पेज के ऊपर ना आपको उस कंटेंट के बारे में कुछ भी शो नहीं हो रहा, वो कंटेंट ही शो नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन पेज के बॉटम पे शो करानी है, जैसे कि पेज नंबर शो कराना है या आप अपनी बुक का नाम हर पेज के बॉटम पे शो करना चाहते हैं, चैप्टर का नाम हर पेज के बॉटम पे शो करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके लिए फुटर यूज़ करते हैं। क्योंकि हेडर का मतलब है पेज के टॉप पे कोई इन्फॉर्मेशन या कंटेंट शो करना, फुटर का मतलब होता है पेज के बॉटम पे शो करना। तो आपने यहाँ से इंसर्ट में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप फुटर पे माउस पॉइंटर लेके आएँ। वहाँ पे देखें आपको नज़र आता है कि फुटर क्या करता है, हेल्प यू रिपीट कंटेंट ऑफ द बॉटम ऑफ एवरी पेज। किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आप शो करवाएंगे और वो रिपीटेड कंटेंट को शो करेगा हर पेज के बॉटम पे। इसके ऊपर क्लिक करें, बिल्कुल हेडर की तरह आपको नज़र आएगा कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा लिखनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन आप 3 दफ़ा लिखना चाह रहे हैं या आप सिर्फ पेज नंबर देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ इस टाइप पर ऑस्टिन, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखें ये अब आपको पेज नंबर का ये फॉर्मेट शो हो रहा है। आप इसको ऐसे भी रहने दे, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे मैं पेज 1 ही इसको रहने देती हूँ और अगर मुझे कुछ लिखना भी है इसके ऊपर तो मैं इसके ऊपर जाके लिख भी सकती हूँ। देखें जैसे मैं लिख देती हूँ इसमें भी जाके अपने चैनल का नाम, और या चैनल के नाम के अलावा अपनी प्लेलिस्ट का नाम भी, कुछ भी जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो क्लोज हम क्लिक करते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर पे, तो ये देखें कि अब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट मैंने दिया था वो मुझे अब पेज के बॉटम पे शो हो रहा है। और वो एक दफ़ा दिया था लेकिन हर पेज के बॉटम पे आपको शो हो रहा है रिपीटेड फॉर्म में। तो इस तरह अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन पेज के बॉटम पे देनी है आप फुटर यूज़ करेंगे। इसको भी अगर आपने डिलीट करना है तो आप बॉटम पे जहाँ पे आपने फुटर दिया वह डबल क्लिक करें और हाईलाइट कर लें अपनी सारी वो इन्फॉर्मेशन जो आप दे चुकी हैं, डिलीट करें, क्लोज़ हेडर एंड फुटर के बटन पे क्लिक करें और अब देखें पेज के बॉटम पे आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंटेंट, कोई भी रिपीटेड डाटा शो नहीं हो रहा। तो जिस तरीके से आपने हेडर को इस्तेमाल किया स्टेप्स के लिहाज से, वैसे आप फुटर को भी इस्तेमाल करते हैं। हेडर सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ होगा और फुटर जो है वो पेज के बॉटम पे इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होगा। हेडर टॉप के लिए यूज़ होगा, फुटर जो है वो बॉटम के लिए यूज़ होगा। अब अगर हम अपनी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट में हर पेज के बॉटम पे पेज नंबर देना चाहते हैं, ना सिर्फ बॉटम पे बल्कि टॉप पे भी, तो पेज नंबर पे क्लिक करें।
कि आपने पेज के टॉप पे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या बॉटम पे देनी है। यानी इन्फॉर्मेशन का मतलब भी यहाँ पे पेज नंबर है। मैं जैसे पेज के बॉटम पे देना चाह रही हूँ तो क्या वो पेज के लेफ़्ट साइड पे पेज नंबर आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, राइट पे आना चाहिए। मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ सेंटर। अब ये देखिए सेंटर में मुझे पेज का नंबर नज़र आ रहा है तो मैं इसको कर देती हूँ क्लोज़। अब देखें एक पेज के बॉटम पे दिया है नंबर, तो अगले पेज के बॉटम पे देखें आपको कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा। पेज नंबर 2 नज़र आ रहा है और बिल्कुल इसी तरीके से पेज नंबर 3 नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से पेज नंबर 4 नज़र आ रहा है। तो अब इसमें भी क्या हुआ कि मैंने एक दफ़ा दिया है पेज नंबर, हर पेज पे शो हो रहा है। क्या हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि पेज नंबर को हम बदल सकते हैं। 1 2 3 की बजाय किसी और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप पेज नंबर में जाएं, वहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको ये बटन नज़र आता है फॉर्मेट पेज नंबर। वहाँ पे जाने के बाद आप 1 2 3 की बजाय यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप। मैं ले लेती हूँ जैसे ABC फॉर्मेट, यानी कि पेज 1 और पेज 2 और पेज 3 की बजाय पेज A, पेज B और पेज C इस्तेमाल हो। अब हम इसको ओके कर देते हैं और देखें पेज नंबर आपको पेज के बॉटम पे शो हो रहा है, देखें इस तरह। और यहाँ पे फॉर्मेट मैंने किया था तो पेज नंबर 1 2 3 की बजाय ABC शो हो रहा है। हम अगर चाहें तो अपने पेज के नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम पेज नंबर में जाएंगे और रिमूव पेज नंबर्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं क्लिक करती हूँ रिमूव पेज नंबर्स पे तो यहाँ देखें पेज के बॉटम पे अब किसी भी किस्म का किसी भी फॉर्मेट में आपको पेज नंबर शो नहीं हो रहा। तो ये हमारा जो आज का ग्रुप या सेक्शन था वो हेडर एंड फुटर का था, वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अब हम हमारे जो इंसर्ट ऐप में बाकी जो सेक्शंस रह गए हैं हम सीक्वेंस वाइज वो करेंगे। तो अभी मैंने आज की वीडियो में आपको हेडर एंड फुटर का ही सेक्शन करवाना था। इसमें 3 कमांड्स हमने की हैं। इन 3 कमांड से रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आई है, किसी कमांड का पर्पज़ आपको मालूम नहीं हुआ, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।